Don't get carried away with the quick rise, meteoric rise of political offices and ruin your professional careers by making fatal mistake of joining political offices. Judges may run out of patience. ये बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम बढ़ गई है हमारी जुडिशरी में. मैं जजेस को भी ब्लेम नहीं कर रहा. बहुत जजेस क्रिटिसाइज होते हैं कि जजेस अब उस तरह पेशेंट हेयरिंग नहीं दे रहे. जजेस कैसे पेशेंट हेयरिंग दें जब 150 की कॉज लिस्ट लगी हो, दोपहर 4-5 बजे तक केसेस उन्होंने सुनने हैं. दे हैव टू बी अटेंटिव एंड अलर्ट इन एवरी केस. फ्रिवलस, विक्सेशियस लिटिगेशन इज़ देयर. क्राइम है तो वो कंट्रोल नहीं. बहुत आला तैयारी करके जाते हैं और अगले दिन हमारी परफॉर्मेंस हमारी नज़र में 10 में से 5. बहुत दरमियानी तैयारी होती है और परफॉर्मेंस 10 में से 9. बड़े बड़े अनप्रिडिक्टेबल डेज आते हैं. एडवोकेसी आमद है, समझें इस बात को. हर वक्त, हर दिन, हर टाइम पर क्लिक नहीं करेंगे आप. कभी जज नहीं सुन रहा, कभी कोर्ट के पास टाइम नहीं, कभी 2 बज गए. जिससे जो अच्छा मिलता है ज़रूर अपना लें उसको, मगर डोंट लेट इट स्पॉइल, ruin your original style. Do not be pretentious. Do not affect someone's style. हमारी मदर लैंग्वेज इज़ उर्दू, इट इज़ नॉट इंग्लिश. ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. जाएं चाइना में, जाएं जर्मनी में, जाएं फ्रांस में, एक लफ्ज़ भी अगर वो अंग्रेज़ी का बोल दिया उन्होंने, आती भी होगी तो नहीं बोलेंगे. जज साहब इतने फोकस नहीं है, उनको जगाना आता है. एंड दिस इज़ व्हाट वी लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द लॉ इन बुक्स इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लॉ इन एक्शन. लॉ इन फील्ड, लॉ इन एक्शन इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम. मुझे मेरी 22 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस में जो कमिटमेंट, जो सीरियसनेस ख़वातीन से मिली है वो लड़कों से नहीं मिली. और प्रोफेशन में मुझे लड़के मिलते हैं और लड़कियां नहीं नज़र आती. सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाला वक्त आप लोगों का वक्त है. वो ऑलरेडी चूँकि शुरू हो चुका है, मैं उसको देख रहा हूँ. सिविल शुरू करके ये नहीं कहना क्रिमिनल करूँगा, क्रिमिनल शुरू करके ये नहीं कहना CSS करूँगा, CSS शुरू करके ये नहीं कहना मैं बिजनेस करूँगा. वट एवर यू स्टार्ट, बी वेरी कंसिस्टेंट. जिसकी गुफ्तगू अच्छी है और अंग्रेज़ी में वो बड़ा वकील है पाकिस्तान. एडवोकेसी में आप लोग, ये एक जर्नी है फ्रॉम योर लॉ कॉलेज टिप्स टू व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर pupil masters. So be very flexible in adopting, implementing certain changes. और अपनी तैयारी से, अपनी प्रेपरेशन से आप उन चीज़ों को सीखें. कोई एक गिल्टी प्ली नहीं है पाकिस्तान में. Everyone is convinced we'll get away with it. No one confesses. जजेस को समझना पता है कितना इम्पोर्टेंट है. कोई जजेस हैं वो आधा घंटा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन लेंगे आपसे. कोई जजेस हैं वो कहेंगे स्ट्रेट अवे कम टू द फैक्ट्स, फॉरगेट अबाउट इट. मैं बहुत बड़े एक उस्ताद का शागिर्द हूँ, ख्वाजा सुल्तान मरहूम. आप मेरे इंट्रोडक्शन में वो बात नहीं आई. मेरा कोई ऐसा तारुफ नहीं होना चाहिए जिसमें मेरे उस्ताद का नाम ना आए. नेवर शो योर अनॉयंस टू द जज. समटाइम्स स्पीकिंग इन फ्लो gives a message if you want to give that message, but sometimes this is enough to show your concern or your resentment that you are slightly upset about something and giving pauses. जज साहब अगर कुछ पूछ रहे हैं तो satisfy him first, address his query first. उनको मुतमईन पहले करो कि सर आपके सवाल का ये जवाब है. किसको लॉर्ड कहना है, किसको लॉर्ड नहीं कहना. कि लॉर्ड कह दोगे तो वो केस छोड़ के कहीं और ही निकल पड़ेगा. क्लाइंट कहेगा इसको पता ही नहीं जज कैसे हैंडल करना. सो जज की हैंडलिंग टेक्निक, उसकी पसंद नापसंद, केस कहाँ से शुरू करना है उसके साथ, उसने कितना सुनना है पता होना चाहिए.
Your impression and your honesty leaves a long lasting impression, not only on your clients, on members of the bar, but also on the judiciary. कामयाब इंसान वो जो अपनी कमज़ोरियाँ पहले पहचाने और उन पर काम करे और फिर कोर्ट रूम में एंटर हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल नॉट अनॉय द जज. पता है क्यों? कल सुबह फिर पेश होना है किसी नए केस में किसी नए क्लाइंट के पास. जजेस सब याद रखते हैं, कुछ नहीं भूलते वो. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. It gives me immense pleasure to be here at QLC today, and I recall the day when I came to this institute for the first time. Probably Nafeer Malik Saab would correct me, but this is when I was graduating from Government College and I was a Ravian, and Quaid-e-Azam Law College had arranged a debating contest in those days, and the year I'm referring to is probably 1993, 1995. And I was the 11th hour substitute to speak because the main speaker was unwell the night before, and I had to step into her shoe and participate in the debating contest. I was horrible. I did not win any trophy, but I was resolute from that day that I will overcome these challenges of public speaking. Public speaking is very important. Before I begin today's talk, I would first of all appreciate and commend the efforts of Quaid-e-Azam Law College in arranging today's event and in inviting all of you to hear to whatever we have to say. Qanundan, we really appreciate your efforts because I am convinced that these valuable tips shared by Barrister Ahmed Pansota and what I will share in coming minutes will not just stay in this room, they will spread all over Pakistan. And you have no idea that students and law students sitting in remote areas of Pakistan, not so privileged, will have the access to this information and will benefit from it immensely. Similarly, I would like to commend the efforts and appreciate Vakil Online कि आप दोनों की जॉइंट एफर्ट से बहुत मुस्तफ़ीद होंगे लोग. बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब की स्पीच आप लोगों ने सुनी. बहुत रब था, बहुत फ़्लो था और टेम्पो था, और उन्होंने एक समा बांधा और आप लोगों ने सुना. और मुख्तसर टाइम में उन्होंने मैक्सिमम इम्पैक्ट भी दिया. उन्होंने आपको बताया कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया. अपना ओरिजिनल स्टाइल मेंटेन करके रखिएगा, जिससे जो अच्छा मिलता है ज़रूर अपना लें उसको, मगर डोंट लेट इट स्पॉइल रुइन योर ओरिजिनल स्टाइल. डू नॉट बी प्रिटेंशियस, डू नॉट अफेक्ट समवन्स स्टाइल. अपना नेचुरल स्टाइल जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उर्दू ज़बान की ख़ासियत, और उर्दू ज़बान बेशक अब तो दो हमारे पास ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस दोस्त मोहम्मद, जिन्होंने ऊपर नीचे उर्दू में जजमेंट्स दी और हमें रिमाइंड करवाया कि हमारी मदर लैंग्वेज इज़ उर्दू, इट इज़ नॉट इंग्लिश. ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. जाएं चाइना में, जाएं जर्मनी में, जाएं फ्रांस में, एक लफ्ज़ भी अगर वो अंग्रेज़ी का बोल दिया उन्होंने, आती भी होगी तो नहीं बोलेंगे, रिलक्टेंट होंगे. फ्रेंच तो वैसे ही उसको चिढ़ है अंग्रेज़ी ज़ुबान से, उसको आती भी होगी तो वो कहेगा इफ़ यू आर इन फ्रांस स्पीक टू मी इन फ्रेंच, दैट्स द लैंग्वेज आई नो. पिछले दिनों एक तकरीरी मुकाबला भी हुआ उर्दू में,
और मैं उसमें बतौर चीफ गेस्ट आई वॉज इन्वाइटेड। बड़ी दिक्कत हुई, मुझे जाने से पहले मेरी एप्रीहेंशंस थी। मैं उर्दू बहुत अच्छी बोलता हूँ, गुस्सा सिर्फ पंजाबी में इजहार कर सकता हूँ, तफसील में नहीं जाऊँगा, आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। उससे बेहतर ज़ुबान नहीं हो सकती पंजाबी से बेहतर। मगर अगर आपने मुझसे केस प्रेजेंटेशन करवानी है तो आई कैन ओनली एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश एंड नो अदर लैंग्वेज। तो आई वॉज कंसिडरिंग कि ये मैं कैसे जज करूँगा, मगर प्रिंसिपल्स वही हैं जो अंग्रेज़ी के, वही उर्दू के एडवोकेसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। मैं आप लोगों को आज ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि what I feel and why I decided to come to QLC. It is the institute, but for me, more importantly, it is the man who is heading the institute, Mr. Nafir Malik. You have no idea what you have in his shape in this institute. He is not only a great teacher, a jurist, a mentor, an advocate of the Supreme Court. He has also contributed to the shelves, which very few of us have been doing lately. This is, ये हम पर फर्ज है कि हम शेल्व्स को इग्नोर ना करें। और जो मैं आज आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे इदारों में बहुत सारा चेंज ऑफ गार्ड होता है। तो आज से 25 साल पहले भी यहाँ नफ़ीर मलिक साहब थे और आज 2022 में भी यहाँ नफ़ीर मलिक साहब ही मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनकी क्या डेडिकेशन, कमिटमेंट रही है इस प्रोफेशन के साथ, और आप कितना कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। मैं एक बात सोची मैंने कि मेरे पास आजकल, आई डोंट नो, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, आजकल सबसे ज़्यादा जो मेरा फ़ोन बजता है सुबह दोपहर शाम, वो शागिर्दों के लिए बजता है। ये बात बड़ी मैं आपसे ज़रूरी करना चाहूँगा कि आपकी शागिर्दी में आना है। और अब थोड़ा सा मैं चिढ़ना भी शुरू हो गया हूँ इस बात से, और इस पर बात भी होगी थोड़ी देर में। गवर्नमेंट कॉलेज में जो शागिर्द जाता है उसको रावियन बोलते हैं। मैं एक क्रेडिट दूंगा नफ़ीर मलिक साहब को और आगे चलूँगा कि उन्होंने क्यूएलसीएन की शनाख्त बनाई है मार्केट में। और लीगल प्रोफेशन में अगर कोई आके कहता है कि आई एम अ क्यूएलसीएन, सो आई कंसिडर हिम एज अ सीरियस स्टूडेंट हु इज़ सीरियस अबाउट हिज करियर। सो सर, दिस इज़ अ फेदर इन योर कैप। और ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, एंड आई मेंट एवरी वर्ड ऑफ व्हाट आई हैड सेड। थोड़ा कहा होगा, ज़्यादा नहीं कहा मैंने नफ़ीर साहब के मुतालिक। आज के टॉपिक पे बड़ी सिग्निफिकेंस है एडवोकेसी की, और एडवोकेसी, पब्लिक स्पीकिंग कभी भी आसान नहीं रही, मगर एक दफ़ा जब माइक में हाथ में आ जाए और आप कंफर्टेबल हो जाएं, तो फिर आप कहते हो ये माइक मुझसे वापस ना लो, दिस शुड स्टे हियर बिकॉज आई एम इन माई कंफर्ट जोन नाउ। आई हैव गेज्ड द सराउंडिंग्स, द ऑडियंस, द साइज, द पिच, और हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होते हैं। जब पंसोटा साहब आए और उनको दिक्कत हुई कि माइक नहीं चल रहा, तो वो तैयार हैं उस इवेंचुअलिटी के लिए। उनको पता है उन्होंने अपनी पिच आवाज़ की कहाँ देनी है, कहाँ फेंकनी है कि माइक नहीं चल रहा या बिजली नहीं आ रही या जज साहब इतने फोकस नहीं है, उनको जगाना आता है। एंड दिस इज़ व्हाट वी लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे लिए बड़े बड़े दिक्कत वाले मुकदमे रहे, मगर सबसे ज़्यादा दिक्कत तब थी जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मैं वकालत कर रहा था, तो मुझे कहा गया कि अदालत में एक सुइसाइड बॉम्बर आ गया। जज साहब ने कहा छोड़ें आप अपने, यू मेक योर सबमिशंस। आई वॉज आर्ग्यूइंग बेनज़ीर भुट्टो's assassination. So just imagine when someone tells you there is a suicide bomber in the courtroom, क्या आमद होगी एडवोकेसी की? क्या पोस्चर सीधा रहेगा? क्या थॉट प्रोसेस वर्क करेगा? सो बड़े बड़े चैलेंजिंग
आपके पास लाइफ में टाइम आएंगे जब आपने एडवोकेसी करनी होगी। एक दिन की वर्कशॉप टुडे, गिविंग यू वैल्यूएबल टिप्स, ऑफ कोर्स यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट। मगर एडवोकेसी को समझना, अगर आप ये कहें कि बार एट लॉ कर लें और बार एट लॉ आपको सब कुछ सिखा देगा 1 साल के अंदर, तो मैं आपको बीट सिविल प्रैक्टिस और बीट क्रिमिनल प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू, द लॉ इन बुक्स is completely different from the law in action. Law in field, law in action is altogether a different ball game. Or it is a very interesting and very challenging ball game. Advocacy को select करना as your profession, think many times before you make this decision. You are telling people, let me tell you what an advocate means. An advocate is from the Latin word. When you bring in another person who would speak for you, so that person has to be better than the person, the aggrieved person. He should have command over law, grasp of facts. He should have convincing power. He should understand the likes and dislikes. He should understand what Mr. Pansota had said. Know thy judge. He must understand the man from whom he is seeking relief. So advocacy, पहली बात तो ये कि किसी एक वर्कशॉप से, किसी एक मूट कोर्ट से, किसी डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में एक दिन, एक हफ्ता और इवन 1 ईयर, आपको मालूम है कि हमें जब हम लिंकन्स इन में बार एट लॉ करने जाते हैं तो पहला दिन क्या होता है? पहला दिन होता है, जेंटलमैन स्पीक फॉर 3 minutes ऑन ए टॉपिक ऑफ योर चॉइस। रगड़ दें इमरान खान को, बिजली को, इकोनॉमी को, जस्ट वेयर एवर यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, बोलें 3 मिनट। सो आई सॉ, मेरी तो मादरी ज़ुबान कभी भी अंग्रेज़ी नहीं थी, वो आज भी नहीं आई अच्छी, तो जो लोग कंफर्टेबल थे इंग्लिश लैंग्वेज में, the British born, Oxford, Cambridge, King's, UCL, I saw them struggling, speaking for 3 minutes before judges. नहीं बोला गया उनसे, टॉपिक भी हमारी मर्जी का। सो ये पहला दिन है और वो आपको वॉच करते हैं और नोट करते हैं आपके प्रॉब्लम्स, और पूरा साल आप पर काम होता है। एंड देन देयर कम्स अ डे, द लास्ट डे, पता है आखिरी दिन क्या होता है? बाहर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी होती है, अंदर एक जज है, आपको 11th आवर ब्रीफ दिया जाता है। 11th आवर ब्रीफ का मतलब है एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम जो बार एट लॉ का पास करना है। 15 मिनट पहले आपको 4-5 सफ़े दिए जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो बेल हेयरिंग हो सकती है, वो प्लीन मिटिगेशन हो सकती है, वो क्लोजिंग स्पीच हो सकती है, वो सिविल का इंजंक्शन हो सकता है, एक स्टे हो सकता है, और आपको इन दोज लिमिटेड 15 minutes यू हैव टू प्रिपेयर एंड गो बिफोर अ जज। और अगर वो इम्तिहान पास करेंगे तो आप बार एट लॉ में एडवोकेसी का एग्ज़ाम पास करेंगे। सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम स्पीक फॉर 3 minutes ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस टू 15 minutes टाइम टिल यू पास द एग्ज़ाम। मैं आपको ये कहता हूँ कि वो ट्रिक्स, वो वैल्यूएबल टिप्स, वो गाइडेंस बड़े बड़े जजेस और बड़े बड़े उस्ताद जो बड़े फाइन कोचेस हैं ऑफ एडवोकेसी स्किल्स, उनसे भी आप वो नहीं सीख पाते जो चीज़ आप प्रैक्टिकल लाइफ में आके अपने उस्ताद और अपने चेंबर से सीखेंगे। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें। मैं एक बात बोलता हूँ, ये मेरा जुमला अब काफ़ी जगह इस्तेमाल हो चुका है, मगर इससे बेहतर जुमला मुझे मिलता नहीं है। क्या मसला जो आजकल आ रहा है विद यू पीपल इज दैट इनडिसाइसिवनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस एंड कमिटमेंट, और हालात इतने चैलेंजिंग हो गए हैं। लेट मी टेल यू, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन ऐसी पहुंच चुकी है
कि अब जब तक मियाँ बीवी दोनों काम ना करें, एंड आई सी यू लेडीज वर्किंग, I have seen a shift lately. Post 2017, I have seen every female lawyer either continuing, surviving in her profession, or making a comeback. You know what a comeback means. Go to your lives, your families, and then come back. Make a comeback. सिर्फ एक काम करना होता है जिन्होंने कम बैक करना होता है. किसी स्पोर्ट्समैन ने बैटिंग छोड़ी है या बॉलिंग छोड़ी है ना, 3 दिन लगेंगे उसको वापस रिदम में आने में, अगर वो जॉगिंग करता रहा है तो. सो जॉगिंग करते रहना. वो जॉगिंग वही है, चाहे वो पंसोटा साहब ने बताया, चाहे वो फिल्में हो नेटफ्लिक्स की, चाहे वो अखबार पढ़ना हो या किताबें पढ़ना हो, दैट इज़ योर जॉगिंग. इंटेलेक्चुअली रस्टी ना होना और वापस आइएगा, क्योंकि बॉयज़ विल नॉट माइंड. मुझे मेरी 22 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस में जो कमिटमेंट, जो सीरियसनेस ख़वातीन से मिली है, वो लड़कों से नहीं मिली. और प्रोफेशन में मुझे लड़के मिलते हैं और लड़कियां नहीं नज़र आती. सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाला वक्त आप लोगों का वक्त है. वो ऑलरेडी चूँकि शुरू हो चुका है, मैं उसको देख रहा हूँ. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वॉट एवर ड्रिंक यू विश टू ऑर्डर, be it tea, coffee, kava or milkshake, take all the time in the world to think पीना क्या है, क्या ऑर्डर करना है. और एक दफ़ा जब कॉफ़ी आ जाए तो 2 घूंट लेकर ये नहीं कहना कि चाय पीऊँगा. सिविल शुरू करके ये नहीं कहना क्रिमिनल करूँगा. क्रिमिनल शुरू करके ये नहीं कहना CSS करूँगा. CSS शुरू करके ये नहीं कहना मैं बिजनेस करूँगा. Whatever you start, be very consistent. हम लोग बहुत इस बात में पर्टिकुलर हैं कि कामयाबी उसी की है जो कंसिस्टेंसी से अपना रास्ता नहीं छोड़ता और आगे देखता है. और प्रॉब्लम ही आजकल 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं. एक कंसिस्टेंट नहीं है यंग जनरेशन, और दूसरी ओवरनाइट सक्सेस की बड़ी ख्वाहिश है कि रातों रात मैंने नहीं देखी ये चीज़ कहीं होती भी. इट इज़ इम्पॉसिबल to have success, coming to you overnight. So, मैं आपको प्यूपलेज के हवाले से भी, और ये भी मैं कुछ थोड़ा सा डराता चलूँ या बताता चलूँ कि हकीकत क्या है. मैं क्रिमिनल साइड पर अथॉरिटी से बोल सकता हूँ, सारे लोगों को जानता हूँ. अहमद पंसोटा साहब बैठे हुए हैं और हम दोनों की बात को मोर लगाने के लिए नफ़ीर मलिक साहब बैठे हुए हैं. कोई बात उनसे छुपी हुई नहीं है. ये मेरे सामने फ्यूचर के लॉयर्स बैठे हैं. आप लोग वो बीमार हैं, हज़ारों की तादाद में निकलेंगे, और खाने वाले अनार 20, 25, 30 से ऊपर लॉ फर्म्स और चेंबर्स नहीं हैं जहाँ जगह मिलती है अच्छा काम सीखने के लिए. 4000 बच्चा निकलता है और चेंबर है 30, तो किसको जगह मिलेगी? द मोस्ट प्रॉमिसिंग, द मोस्ट ब्राइट. रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है. हमारे पास जगह फालतू नहीं है. हम बिला वजह मेहनत नहीं कर सकते अब एक बच्चे पे जिसने हमारा वक्त ज़ाया करना है. सो चीज़ें समझें. पाकिस्तान तकरीबन जापान बनता जा रहा है. बच्चे भी अब 1-2 ही हैं लोगों के घर में, 5-5, 6-6, 8-8 नहीं है. और महंगाई भी किधर चली गई है. और सर्वाइवल भी. मैं पूछता था जापानियों से, छलांगे क्यों मारते हो बिल्डिंगों से? उन्होंने कहा A ग्रेड नहीं आएगा, जॉबलेस होंगे. नहीं है हमारे लिए कुछ जापान में. जर्मन में भी यही है. हम भी उसी मॉडल पे चल रहे हैं. ज़रा देखते जाएं. थोड़े दिन हम अवॉइड करते रहेंगे सिचुएशन को, देन वील कम टू टर्म्स विद इट. टाइम्स हैव चेंज्ड. हम निकलते निकलते हमें थोड़ा वक्त लगेगा. अब चीज़ें बदल चुकी हैं. एक बात ये सोच लें, कंटेंशियस वर्क करना है या नॉन कंटेंशियस वर्क करना है, समझ आती है बोलने की या नहीं. इट इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन. You become mouthpiece. You only charge for your skills to present a case. What a wonderful profession. I would understand your problem, and I have the ability, training,
capability to present your case in a very convincing, persuasive manner before the judge, seeking the relief which you desire and which you are hoping for. And that's why you will engage my professional services. So आपकी जो internships हैं और आपकी जो associates की position है, apprentice की at the end of your careers, that is very important. So don't waste time in your first year, second year and third year. Whatever time window that comes your way, apply for internships. आप चले जाते हैं पंसोटा साहब के पास फर्स्ट ईयर में, आप अच्छे हैं या बुरे, ज़रा सुन लीजिएगा अच्छी सी बात, आपकी एक रेपो डेवलप हो जाएगी, आपका नंबर उनके पास, उनका नंबर आपके पास, 3 साल बाद आ गए हैं, सर आपके साथ इंटर्नशिप की थी, मेरी जगह तो होनी चाहिए, वो भी लिहाज करेंगे, आ जाओ यार, वैसे तो कुछ मसले हैं. सो हाउ इम्पॉर्टेंट समर प्लेसमेंट्स आर. You develop and cultivate a relationship with your pupil master, with your mentor, and you guarantee your place. आने वाले वक्त में जब मैं कह रहा हूँ कि जगह नहीं है काम सीखने की, सिखाने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं, सीखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं. सो आपकी समर प्लेसमेंट्स, जब हम लिंकन्स इन में डाइनिंग करते हैं, सो हम सिर्फ ये डाइनिंग नहीं करते. लिंकन्स इन की जो डाइनिंग होती है, डिनर्स, बड़ा कुछ सुना होगा. हमारे आगे 3 ग्लास होते हैं, 3 छुरियाँ होती हैं, 3 चम्मच होते हैं, और हमें यही सिखाया जाता है कि किस वक्त कौन सा फोक उठाना है, और सूप को इधर करके नहीं पीना, सूप के बोल को उधर करके आपने लास्ट लेना है. ये हमें भी सिखाया जाता है और फॉरेन सर्विस में भी सिखाया जाता है कि खाने के आदाब क्या हैं. मगर असल मकसद ये होता है कि डाइनिंग करने बड़े सीनियर बैरिस्टर्स आए होते हैं. दैट इज़ योर इनफॉर्मल ओकेजन टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अ सीनियर एंड टू हैव हिज कॉन्टैक्ट एंड टू रिक्वेस्ट हिम कि मुझे कंसिडर करें, इन इनफॉर्मल सराउंडिंग्स में मुझे इंटर्नशिप ऑफर करें कि मैं आपसे काम सीखूं. नहीं मिलती हैं प्यूपलेजेस. तो अपने करियर्स को और अपने प्रोफेशंस को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर इसको लाइट ले रहे हैं कि सिर्फ पास होना है या ऑर्डिनरी रहना है, तो ऑर्डिनरी के लिए फिर ऑर्डिनरी चैम्बर्स माशाल्लाह बहुत हैं, काफ़ी हैं. जुमला बड़ा घिसा पिटा है, बहुत बगैर वजनी है. प्रिडिक्ट कर दे मैं क्या कहने लगूँ. रूम इज़ एट द टॉप, नीचे बहुत क्राउडेड है, बंदे से बंदा लग रहा है, और ऊपर अभी भी जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग काबिल हैं, वो आपको बहुत कम चीज़ मिलेगी. आपको पीछे कुछ स्लाइड्स भी मिलेंगी, मैं कुछ अब आपको स्ट्रेट अवे मैं आपको इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल एडवोकेसी के ऊपर कुछ टिप्स जो है वो ज़रूर देना चाहूँगा. यू मे मेक योर नोट्स और वेरी क्विकली. सबसे पहली बात तो ये है कि बिफोर आपकी 2 से 3 साल की ट्रेनिंग विद योर प्यूपल मास्टर, वॉचिंग हिम, ऑब्जर्विंग हिम, shadowing him, understanding the judges, their likes, dislikes, how to prepare a case. So सबसे पहली बात तो ये है that before you enter the court, कोर्ट में सिर्फ एक चीज़ है which will give you confidence. And what is it that will give you confidence? Be it examination hall, be it a court, it is always preparation. Preparation is the secret recipe. तैयारी. Be thoroughly prepared. एक एक चीज़ का पता होना चाहिए. मेरी टीम बैठी हुई है, मैं अगर किसी इंफॉर्मेशन का जवाब 3 सेकंड में ना दे सकूं तो मैं थिड़क जाता हूं, फिर मैं संभलता नहीं. ये मैं अपनी कमज़ोरी बता रहा हूं आपसे. मगर मैं थिड़कता कम हूं क्योंकि मैं बग़ैर तैयारी के कोर्ट में गया नहीं, और जज 3 सेकंड से ऊपर प्रॉबेबली मैक्सिमम वेट नहीं करेगा कि असिस्टेंस जो देनी है दे दो. सो हमारा चेंबर का और मेरा जो एडवोकेसी का एक्सपीरियंस है
वो जैसे पायलट्स के फ्लाइंग आवर्स होते हैं। मैं 2500 कत्ल का केस हाई कोर्ट में आर्ग्यू कर चुका हूँ। I do this day in, day out, at least 4 days a week, understanding different judges, their psychology, their expectations, likes, dislikes. सबसे पहली चीज़, God help those who help themselves. आपने जब तक खुद बैठ के पहले अपने ब्रीफ के साथ इंसाफ ना किया, और आप बड़ा कुछ सीखते हैं। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, और ये इसमें आपको मेरी तारीफ़ नहीं मिलेगी, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ करूँगा। नफ़ीर मलिक साहब जानेंगे कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ। एक फौजदारी की डीबी बैठी हुई थी जहाँ पर सिर्फ गहराई में क्रिमिनल अपील्स आर्ग्यू हो रही थी बड़ी तेज़ी से। तो अनायतुल्लाह चीमा मरहूम साहब, अनायतुल्लाह चीमा बहुत ज़बरदस्त फौजदारी के वकील, मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा। मुझे जिससे जो मिलता है, पंसोटा साहब ने एक बात की थी, मैं उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। काबिलियत का, टैलेंट का इतना कहत है कि जिसका जो स्टाइल अच्छा मिलता है और उसको अपने स्टाइल में ब्लेंड इन कर सकते हो। मैं उनके ऑपोजिट नहीं जा रहा, मैं पंसोटा साहब के ओरिजिनल स्टाइल मेंटेन करते हुए इवेंचुअली देखें। मैं ये कह रहा हूं, पंसोटा साहब ने ये कहा कि सूट पहन के आओ, मैंने ये कहा कि ग्रे ट्राउजर के ऊपर नेवी ब्लेजर, ब्राउन शूज और रुमाल और एक डिफरेंट कलर की शर्ट भी चल सकती है, कैरी कर लो। सो किसी की पैंट, किसी का कोट और किसी की शर्ट, सूट पहन लो तो बहुत अच्छी बात है। कॉम्बिनेशन में भी अच्छे लगोगे। कॉम्बिनेशन इससे ये लिया, उससे वो लिया, उससे वो लिया, अच्छी चीज़ें। तो केस आर्ग्यू कर रहा था मैं, 45 मिनट में मैंने अपना केस तोड़ा और तोड़ के मैं बैठ गया। सीनियर वकील जल्दी किए शाबाश नहीं देते। तो अनायतुल्लाह चीमा साहब ने मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम ही रीच्ड आउट टू मी और उन्होंने मुझे पैट किया ऑन माई शोल्डर। ही सेड यू डिड वेरी वेल। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। मुझे पूछते हैं कितनी देर अपील पे लगाते हो बेटे। आई गेव हिम द राइट आंसर। मैंने कहा सर 3 घंटे में मैं केस तैयार करता हूँ। शॉक में चले गए, मुझे यूं झटका जैसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया उनको। बस मैंने कहा सर बस। मैंने कहा अगर मेरे कहने पर एक बात मानो, मैं ज़्यादा नहीं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा, 1 घंटा और दे दो जब तैयारी मुकम्मल हो जाए। डू इट फॉर योर क्लाइंट, डू इट फॉर योर सेल्फ। बेटे फिर देखो क्या होता है। 3 घंटे इज़ इनसफिशेंट टाइम फॉर अ मर्डर अपील, फॉर अ मर्डर ट्रायल विच इज़ कंक्लूडेड इन 3 years. You prepare it in 3 hours and you present it in 45 minutes. अगर तुमने 3 घंटे में ये किया तो 1 घंटा और करोगे तो निखार आएगा। यकीनन उनकी बात बहुत अच्छी थी, क्योंकि 100 दफ़ा केस एडजर्न होता है और जब एडजर्न होता है तो ह्यूमन मेमोरी है, चीज़ें भूल जाती हैं। मैं जब वही फाइल दोबारा उठाता हूँ तैयारी के लिए तो मैं कहता हूँ कमाल है, ये केस तो मैंने तैयार किया हुआ था 3 घंटे में। मैं बदल गया हूँ या फाइल बदल गई है, ये पॉइंट मुझे पहले क्यों नहीं नज़र आया। ईच टाइम you will revisit and review your preparation, your notes. You will come across something new, something which you have not been able to identify before. And this is what judges look for. मुझसे बड़े लोग पूछते हैं बड़ा वकील कौन बनता है पाकिस्तान में। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान। सच्ची बात तो ये है, कड़वी होगी मगर सच्ची होगी, जिसकी गुफ्तगू अच्छी और अंग्रेजी में है वो बड़ा वकील है पाकिस्तान। बाकी ममालिक में ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। वो कहते उन्होंने दियाँ कुकड़ियाँ भी अंग्रेजी बोलती हैं, श्रीलंकन्स। पाकिस्तान में
case presentation, anyone who speaks with authority, speaks with confidence, speaks with flow, speaks with clarity, is considered as a good advocate. तो एडवोकेसी में आप लोग, ये एक जर्नी है फ्रॉम योर लॉ कॉलेज टिप्स टू व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर pupil masters. So be very flexible in adopting, implementing certain changes, और अपनी तैयारी से, अपनी प्रेपरेशन से आप उन चीज़ों को सीखें. बिफोर यू डू योर एडवोकेसी, मैं एडवोकेसी के मुतल्लिक आपको एक बात बता दूं. आज पंसोटा साहब एग्री करेंगे. बहुत अच्छी तैयारी करके अंदर की बातें बता रहे हैं ना, आपसे तो कोई बात नहीं छुपाने की. अंदर की बहुत आला तैयारी करके जाते हैं और अगले दिन हमारी परफॉर्मेंस हमारी नज़र में 10 में से 5. बहुत दरमियानी तैयारी होती है और परफॉर्मेंस 10 में से 9. बड़े बड़े अनप्रिडिक्टेबल डेज आते हैं. एडवोकेसी आमद है, समझें इस बात को. हर वक्त, हर दिन, हर टाइम पर क्लिक नहीं करेंगे आप. कभी जज नहीं सुन रहा, कभी कोर्ट के पास टाइम नहीं, कभी 2 बज गए. एक अच्छा वकील काउंट नहीं करेगा सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर, वो रिटन सबमिशंस भी दे देगा एहतियातन, सर इन केस. ये मेरे स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये मेरे रिटन सबमिशंस. विश टू प्लेस देम ऑन रिकॉर्ड. जजेस में रन आउट ऑफ पेशेंस. ये बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम बढ़ गई है हमारी जुडिशरी में. मैं जजेस को भी ब्लेम नहीं कर रहा. बहुत जजेस क्रिटिसाइज होते हैं कि जजेस अब उस तरह पेशेंट हेयरिंग नहीं दे रहे. जजेस कैसे पेशेंट हेयरिंग दें जब 150 की कॉज लिस्ट लगी हो, दोपहर 4-5 बजे तक केसेस उन्होंने सुनने हैं. दे हैव टू बी अटेंटिव एंड अलर्ट इन एवरी केस. फ्रिवलस, विक्सेशियस लिटिगेशन इज देयर. क्राइम है तो वो कंट्रोल नहीं. क्राइम कैसे कंट्रोल हो? छोटी सी बात बता देता हूँ, मलिक साहब अंडरस्टैंड करेंगे क्या कहने लगा हूँ. कोई एक गिल्टी प्ली नहीं है पाकिस्तान में. एवरी वन इज कन्विंस्ड वील गेट अवे विद इट. नो वन कन्फेसेस. जो मौके से पकड़ा जाता है ना, कल हमारे पास एक अपील आई है, मौके से पकड़ा गया है विद पिस्टल, उधर ही पकड़ लिया, गोली मारी, उधर ही पकड़ा गया, नॉट गिल्टी. सजाए मौत हुआ भी है. हाई कोर्ट ने रहम करके, कल वो कह रहे हैं जी मुआवजा करें, छुड़ाएं इसको. मैं कैसे छुड़ाऊं? सर्कमस्टांसेस को भी तो देखना है. ही वॉज कॉट रेड एप्रीहेंडेड विद द पिस्टल एट द स्पॉट देयर एंड देन. कार्रवाई पुलिस के अंदर लिखा हुआ है कि मुदई ने दरखास्त के साथ मुलजिम और पिस्तौल और 4 लोगों ने पकड़ के दिया. तो एंड ऑफ द मैटर. सो एडवोकेसी करनी है या नहीं करनी, पहले सोच लीजिएगा. हम लोग यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग हैं और डरते हैं उस वकील से जिसकी यूनिफॉर्म रफ हो, स्पेशली जिसके एल्बोज उड़ी हों. घबराएं उनसे कि रोज़ पहनता है यूनिफॉर्म, लिटिगेटर है. सो यूनिफॉर्म पहननी है या नहीं पहननी, लिटिगेटर बनना है या नहीं बनना, अच्छी तरह फैसला कर लीजिएगा और फिर कदम रखिएगा. और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर उसको सम अप करूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ, जो फैसला कीजिएगा ना, स्टिक टू इट कम व्हाट में. कैरियर ख़राब होता ही तब है जब कॉफ़ी के बाद चाय ऑर्डर होती है. तो कॉफ़ी है तो कॉफ़ी है, एंड तक पीनी है. कौड़ी है, मिठी है, जैसी भी है, ठंडी है, फीकी है, पीते जाएं. कामयाबी फिर उसी में है. टाइम पहले ले लें. समर इंटर्नशिप्स में डिसाइड कर लें सिविल करना है, क्रिमिनल करना है. मैंने करनी ही नहीं है, मैंने यूनिफॉर्म पहनना ही नहीं है. मगर अब ये बता दूं मैं आपको, एकदम बड़ी इज्जत हो गई है वकील की. और वो दिन दूर नहीं जब वकील को क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, लोन भी मिलेगा और रिश्ता भी मिलेगा. अच्छा, फिलहाल रिश्तों में बॉयज़ बहनों की जल्दी शादी हो जानी है,
खाला चाची फुफ्फी ताई ने मेहरबानी करनी है आप पर, समझ जाएं बाहर से नहीं रिश्ता मिलना वकीलों। ये दिक्कत है हमारे प्रोफेशन की। माहौल सीरियस हो गया था, सो आई थॉट कि ये ज़रूरी था। So written pleadings, assistance to the judges. I told you, मैं वापस उसी पर आता हूँ। Preparation in court, your body language is different. You are confident. You are comfortable when you stand, when you are prepared. और मोज़े तो नहीं होते, बैठे बैठे आमद तो नहीं होती फैक्ट्स की, डेट ऑफ अरेस्ट तो नहीं पता लगती, रिकवरीज तो नहीं पता लगती, आईओ का नाम तो नहीं आता, कंप्लेनेंट का नाम तो नहीं आता, फासला तो नहीं आता, मोटिव की आमद खुद ब खुद तो नहीं होती अगर रात ना लगाई हो। मैंने आपको अपना किस्सा बता दिया कि मुझे मेरे सीनियर्स ने डांटा, थोड़ा टाइम देते हो फाइल को और दो, फिर देखो क्या होता है। और होता है, 1-2 घंटे इजाफी दे देने से क्या फर्क पड़ता है। वी हैव लॉट ऑफ टाइम। ये दुनिया के लिए इंप्रेशन है, टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, लगाएं टाइम। मुझे एक दिन बड़ी शर्म आई, मैं एक बहुत बड़े फौजदारी के वकील, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट से। उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्रिमिनल लॉ की इज़ फिनोमिनल, मलिक मंजूर साहब। तो वो और मैं एक इकट्ठे नैप का ट्रायल कर रहे थे, रात 12 बजे तक मैं एक इशू पर फंसा रहा, नहीं समझ आई मुझे, जितनी तैयारी थी सो गया। अगले दिन सुबह 8 o'clock वी मेट इन द कोर्ट। तो उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे कहते थे, वो बैरिस्टर कहते थे, वो बैरिस्टर समझ आई है? मैं क्या सर नहीं, मनु भी नहीं आ रही थी, सुबह 4 बजे आई मनु समझ के किए, बस मेरे लिए यही सुनना था। तो चुल्लू भर पानी कि मैं तो डूब जाऊं कि ये इतने सीनियर हो के सुबह 4 बजे तक जाग रहे हैं, तो मैं क्यों रात 12 बजे सो गया। तैयारी आप करें, प्रेपरेशन करें। सो मैंने आपको एक सीक्रेट रेसिपी जो अपनी देना चाहिए। मैंने जिस कोर्ट में पहली दफ़ा कदम रखा, मुझे लोग अब जानना शुरू हुए, को 3-4 साल हुए। क्यों जी पंसोटा साहब इतना टाइम हुआ है? मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ, जो केस मैंने अपने पहले, दूसरे और तीसरे साल प्रेजेंट किया, मैं दूसरी दफ़ा जब कोर्ट में आया तो मुझे जज को अपना नाम नहीं बताना पड़ा कि मैं कौन हूँ, उसको याद था। बिकॉज ऑफ द असिस्टेंस यू गिव लीव एन इम्पैक्ट ऑन द फर्स्ट हेयरिंग। अगर फटाफट कामयाबी चाहिए लाइफ में, तो अगर आपका नाम ही उसको ना आए 1-2 साल, तो समझ लो टाइम लगेगा फिर। सो पहली दफ़ा नाम कैसे याद कराना है आपने? पहली दफ़ा नाम तो तभी याद रहेगा ना जब पीछे एक इम्प्रेशन छोड़ोगे, पीछे एक इम्पैक्ट कोर्ट में छोड़ोगे, तो तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा ना। मैं आपको एडवोकेसी के ऊपर 3 टिप्स देना चाहता हूं, सीक्रेट रेसिपीज हैं फॉर परफॉर्मिंग वेल इन द कोर्ट। Number 1, I say it's all about controlling your body. 2, it is all about controlling your mind. 3, it is all about controlling your voice. Your body, your mind, and your voice. A combination of these 3 together will give you extraordinary results. पंसोटा साहब ने कुछ देर पहले बात की, बिल्कुल। मैंने कल एक मूट कोर्ट जज किया और लताड़ दिया मैंने स्पीकर को कि हाउ डेयर यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट बटनिंग योर कॉलर एंड कमिंग लाइक दिस। मैंने कहा मेरा ध्यान तुम्हारी एडवोकेसी पर क्या जाना है, मैं तुम्हारी टाई से ही नहीं नज़र हटा पा रहा, इतनी अट्रैक्टिव लग रही है मुझे। मैंने कहा मैं रुका हुआ था कि मैं एंड में बताऊंगा कि तुम्हारी टाई किधर है। तवज्जो एडवोकेसी और आर्ग्यूमेंट्स लें, यूनिफॉर्म ना लें तो बेहतर है।
आपके कपड़े तवज्जो ना लें जज के, ना आपकी जराबें ले, ना आपकी शर्ट ले, ना टाई ले, ना सूट ले। और इंग्लैंड ने तो खुली छूट दी हुई है बैरिस्टर्स को, यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज यू वेयर सोबर। सोबर, और पता है लोगों को कि सोबर क्या है और लाउड क्या है, यू नो द डिफरेंस। और मौका नहीं जाने देते जजेस, मौका नहीं जाने देते। कैसे नहीं जाने देते? बनसोटा साहब ने कुछ देर पहले एक बात कही कि वो मेरा ये फेवरेट एरिया, नो दाई जज। कोर्ट में जाने से पहले आप मुझे बुलाएं यहाँ पर दोपहर या कल दोबारा, मैं इतना कंफर्टेबल हूँगा। मुझे पता है नफ़ीर साहब वहाँ बैठे, मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ से आएगा, साउंड पीछे, ये ऑडियंस है, माइक ना भी चले तो कहाँ आवाज़ फेंकनी है, वेंटिलेशन वहाँ से खोलूँगा, स्क्रीन मेरे पीछे। सो मैंने अगर यहाँ कल मैच खेलना है तो मुझे ये समझ है कि मैंने पहला स्पेल यहाँ से लेना है या वहाँ से लेना है, विंड कहाँ से आ रही है, हवा कहाँ से आ रही है, विकेट क्या है, स्टेडियम क्या है, ऑडियंस क्या है, सब कंफर्टेबल होके जाऊंगा। और अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ अगर मैंने नहीं देखी ये चीज़ें। पहली दफ़ा एंटर हो गया ना कोर्ट में तो फिर कुछ अच्छे की तवक्को ना कीजिएगा। जजेस को समझना पता है कितना इम्पोर्टेंट है। कोई जजेस हैं वो आधा घंटा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन लेंगे आपसे, कोई जजेस हैं वो कहेंगे स्ट्रेट अवे कम टू द फैक्ट्स, फॉरगेट अबाउट इट। कुछ जजेस हैं वो कहेंगे मैंने ये भी नहीं सुनना, मुझे स्ट्रेट अवे गिव मी योर ग्राउंड्स, आई हैव रेड योर केस। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। कौन तैयार करेगा? उस्ताद करेगा जिसके साथ काम करेंगे। किताबें नहीं बताएंगी, ना मैं बता सकता हूँ, ना ये वर्कशॉप बता सकती है, ना 1 साल की ट्रेनिंग बता सकती है। 10 अरेंज कर लें, जब तक उस्ताद नहीं चुनोगे, उसका चलना, उसका बैठना, उसका हाथ मिलाना, उसका केस पढ़ना, उसका ड्राफ्टिंग करवाना, केस का नज़रिया, एंगल देखना, अप्रोच, कहाँ से सर्जरी करनी है। एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। पढ़ने का शौक ना दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कन्फेशन है, ये आपने टीवी पर नहीं चलानी बात। नेटफ्लिक्स देखने का शौक बढ़ता जा रहा है। द गुड डॉक्टर देखा, सियासत का नहीं है, चैम्बर में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, बार में भी है और चैम्बरों में भी होती है। मेरे एसोसिएट्स में भी है कि वो आगे जा रहा है, उसको उस्ताद ज़्यादा पसंद करता है, उसको फ़ोन करता है। खुशकिस्मत है वो शागिर्द जिसको उस्ताद फ़ोन करता है, बदकिस्मत है जिसको की घंटी नहीं बजती। तो द गुड डॉक्टर देखा मैंने, बड़ी पॉलिटिक्स देखी द गुड डॉक्टर में। तो काम क्या सिखाया उसने कि राइट और लेफ्ट पे मेरे जो लड़के खड़े होंगे उन्होंने सिर्फ यूं खड़े हुए, पाइप है, वो वैक्यूम सक्शन करनी है, ब्लड निकालते जाओ, खड़े हुए बस सक्शन सक्शन। देखा तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि क्या पोजीशन है मेरे इधर और मेरे इधर खड़े होना, कि ये मैं सर्जरी के अंदर हूँ और तुम देख रहे हो कि अंदर क्या है। कल मैं नहीं हूँ तो तुमने करनी है। सक्शन करने वाला खुशकिस्मत जो पीछे खड़ा हुआ है ना, उसको नहीं पता आगे क्या हो रहा है, वो फासले से ही देख रहा है। और वो मैंने देखा कि सीनियर डॉक्टर जूनियर से नाराज़ होता है तो उसे कहता है आज तुम सक्शन नहीं करोगे, तुम पीछे खड़े होगे। वो अपसेट हो गया कि मुझे सक्शन से हटा दिया। करना क्या है? सिर्फ सक्शन, ब्लड निकालना है, डॉक्टर को क्लियर विजन देना है कि सर्जरी कर अपनी। तो ये जो 2-3 साल है ना, इनमें बड़ा कुछ आप सीखेंगे। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं था। पहली एडवोकेसी मेरी कोर्ट में, ज़रा सुन लीजिएगा ये वाक़या, शायद इससे कुछ मिल जाए आपको। मैं बहुत बड़े एक उस्ताद का शागिर्द हूँ, ख्वाजा सुल्तान मरहूम। आप मेरे इंट्रोडक्शन में वो बात नहीं आई, मेरा कोई ऐसा तारुफ नहीं होना चाहिए जिसमें मेरे उस्ताद का नाम ना आए। और शेर अफगानिस्ती जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि ये फ़ाइल है, एडजर्नमेंट कल सुबह ले लेना, जस्टिस ज़फ़र पाशा चौधरी का बेंच है और आपने तारीख़ लेनी है। और आपके मुखालिफ वकील खोसा साहब भी हैं और 2-3 और बहुत बड़े वकील हैं। रात को मैंने
फाइल ले ली और रात को मैंने फाइल पढ़नी शुरू कर दी। सुबह बेंच में पेश हुआ, डरते डरते रट्टा लगाया हुआ, क्या बोलना है क्या बोलना है। सीनियर काउंसिल इज़ अनवेल, सीनियर काउंसिल इज़ इन इस्लामाबाद, आई रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट। रट्टा बोलना कैसे, एंजाइटी, बटरफ्लाइज इन स्टमक आती है ना, एग्ज़ाम से पहले आती है, फिर जैसे पर्चा आता है ठंडा पै जाता है इंसान, कुछ नहीं आता, चलिए वो बटरफ्लाइज थोड़ी देर तक रहती है। जफ़र पाशा साहब ने पहला सवाल पूछा, खोसा सा। मैंने कहा सर आई हैव अ सबमिशन टू मेक। जी सर, सीनियर काउंसिल ख्वाजा सुल्तान इज़ बिजी बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आई रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट। यूँ सुना, इग्नोर किया। दोबारा शुरू हो गए, खोलें जी क्या है ये, दिस इज़ मर्डर रेफरेंस क्रिमिनल अपील नंबर। मैं पैनिक कर गया, उस्ताद ने जिम्मेदारी लगाई भी केस एडजर्न कराना है। मैंने कहा सर ख्वाजा साहब, आज आई यू एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट? क्योंकि सर्दियां थी, मैंने गाउन नहीं पहना हुआ था, मैं पकड़ा गया। एन ऑब्वियस केस, रेस इप्सा लोकेटर, फैक्ट्स, माई अपेयरेंस वॉज स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। मैंने कहा नो सर, आई एम नॉट एन एडवोकेट। चुप, मुझे इग्नोर किया। अब मुझे समझ आ गई कि शट अप कॉल बड़ी प्रॉपर हो गई है 2 दफ़ा, अब ना बोली। उन्होंने खोसा साहब से सवाल पूछा, मुझे नहीं याद क्या सवाल है क्योंकि वाकया 22 साल पुराना है। खोसा साहब टुक सम टाइम, 3 सेकंड से ऊपर। मैंने उस बात का जवाब दे दिया। उन्होंने मुझे नहीं देखा, इग्नोर किया, उन्होंने जवाब लिख लिया। 2 मिनट बाद उन्होंने एक और सवाल पूछा। सारों ने फाइल खोलनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ पेपर्स। मैंने वो दूसरा जवाब दे दिया। फाइल बंद की उन्होंने, एडजर्नमेंट लिखवा दी। ख्वाजा सुल्तान इज़ नॉट प्रेजेंट, एडजर्न्ड, डेट इन ऑफिस, केस एडजर्न। रात को अपने उस्ताद के पास गया, हाँ जी आज हो गया एडजर्न? मैं कहा जी सर। कैसा रहा तजर्बा? मैं कहा सर बहुत, आज तो बच गया हूँ मैं। मेरे खिलाफ तो कार्रवाई होने लगी थी कि मैं हाई कोर्ट का वकील नहीं हूँ और हाई कोर्ट में पेश हूँ। अच्छा जी। मैं कहा जी सर, मेरे पास तो ऐसी खबर नहीं है। अभी फ़ोन बंद हुआ है ज़फ़र पाशा चौधरी का, उसने आज कॉल किया आपका पूछने कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो और मेरे दफ्तर में कब से हो, और कहा कि अजकल दे मुंडियां नूं तो तैयारी नहीं पता, वो ਜਿਹੜੇ फीस लैके पेश होए सी उन्हां नूं जवाब नहीं पता सी। ये तो तारीख मांगने आया था आपके भी, आप पे जवाब वो देंदा रहा, मैं उन्होंने तो नहीं दसिया, बट आई एडजर्न द केस। टेल हिम दैट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस, कंटिन्यू करे अपने प्रोफेशन में। तो कोई पता नहीं किस दिन आपको तारीख लेने के लिए फ़ाइल मिल जाए तो वो फाइल रख के सो ना जाइएगा। दैट कुड बी योर डे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन द जुडिशरी। व्हेन आई से कंट्रोलिंग योर बॉडी, दैट मीन्स your bodily movement, your expressions. You have to speak from your body sometimes. Never show your annoyance to the judge. Sometimes speaking in flow gives a message if you want to give that message, but sometimes this is enough to show your concern or your resentment that you are slightly upset about something and giving pauses. Your body, your eye contact holds enormous significance in advocacy, that you look the presiding officer, you look at him and you look him in the eye. This is a very basic principle of advocacy. So gestures, hand movement at the right time, wearing proper robes, proper uniform, neat, clean and tidy look, आधा इम्प्रेशन आपका वहाँ से आता है। केस प्रेपरेशन तो मैंने पहले ही छोड़ दिया कि मेहनत कितनी दरकार है वो तो सीखेंगे आप चैम्बरों में जाके। कंट्रोलिंग योर माइंड, स्टेइंग अलर्ट, स्टेइंग फोकस्ड। मेरा 20 साल का तजर्बा है, मेरा कोई लेक्चर कभी भी सुपर हिट नहीं हुआ जब तक मैंने सवाल जवाब ना लिए और मुतमईन ना किया।
कभी भी। वो तो मेरी कहानी है, सुनते जाओ। और जज साहब अगर कुछ पूछ रहे हैं तो सेटिस्फाई हिम फर्स्ट, एड्रेस हिज क्वेरी फर्स्ट। उनको मुतमईन पहले करो कि सर आपके सवाल का ये जवाब है। वो कब होगा? व्हेन यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड, व्हेन योर थॉट्स आर अरेंज्ड एंड यू आर अलर्ट एंड रिसेप्टिव एंड लिसनिंग कि सर आपका ये कंसर्न है, उस पर मैं ये जवाब देता हूँ। सो थॉट प्रोसेस और थॉट्स का अरेंज्ड होना एंड स्टेइंग अलर्ट एंड फोकस्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोलिंग योर वॉइस, not to cause annoyance to the ears, should be music to the ears. Stay extremely respectful. Show enormous respect to the court. Very important. Ye Pansota is very good at it. Very good at it. He stays very humble. हालांकि हमारी courts different है, but I know he would show enormous respect to the judges, and judges like it. कि पहली बात होगी काबिल ते ताबेदार बच्चा, ताबेदारी बहुत पसंद है उनको। सो जो चीज़ पसंद है वो चीज़ करनी पड़ती है, और वैसे भी हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। ऑफेंसिव फाउल बॉडी लैंग्वेज, टोन, पिच, वेरिएंस, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। अपना नुकसान आप खुद कर देते हैं जब आप मांगने गए हुए हो, और तो वो बड़ा उससे नुकसान हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। करेक्टली एड्रेसिंग द जज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्विक किस्सा, नोइंग दाई जज, एड्रेसिंग द कोर्ट एंड स्लिप ऑफ टंग। मिस्टर जस्टिस नजमुज़्ज़मा, what an amazing judge he was. So I was arguing before him and I said, if I may bring your attention to page 43. उन्होंने कहा, what did you say? You said your? Are you a barrister? एक तो बैरिस्टर होना भी जो है ना, आप प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कि मतलब क्या है कि तुम्हें गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे लिए कोई लैटिट्यूड नहीं है। इट इज ऑलवेज माई लॉर्ड, इट इज ऑलवेज योर ऑनर, इट इज नॉट योर। मैंने कहा, माई लॉर्ड, स्लिप ऑफ टंग, आई एम वेरी सॉरी, विल नॉट हैपन अगेन। दूसरी कोर्ट में हम जाते हैं सरदार शमीम साहब के पास, मौलवी है माशाल्लाह, दाढ़ी है, चीफ जस्टिस रहे। मैंने कहा, माई लॉर्ड, कहते हैं स्टॉप, देयर इज ओनली वन लॉर्ड अप देयर, मैं लॉर्ड नहीं। नो दाई जज, किसको लॉर्ड कहना है, किसको लॉर्ड नहीं कहना। कि लॉर्ड कह दोगे तो वो केस छोड़ के कहीं और ही निकल पड़ेगा, क्लाइंट कहेगा इसको पता ही नहीं जज कैसे हैंडल करना। सो जज की हैंडलिंग टेक्निक, उसकी पसंद नापसंद, केस कहाँ से शुरू करना है उसके साथ, उसने कितना सुनना है पता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये बेहतर जानते हैं। एक दफ़ा गया ऑरेंज लाइन के केस में, पहली दफ़ा गया जस्टिस आयशा मलिक की कोर्ट में, तो मुझे लगा कि इन्होंने मुझे लंबा सुनना है, 5-10 मिनट नहीं सुनेंगे। वापस आया, टीम को बताया कि हमारी तैयारी क्वेश्चन ऑफ FIR पे बहुत थोड़ी है, दिस जज वुड लिसन टू ऑरेंज लाइन। 3 मेल जजेस तो इनकार कर चुके हैं ना, ऑरेंज लाइन नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने कहा मैं सुनूंगी। सो मैं 5 दिन लगातार क्वेश्चन ऑफ FIR उनके आगे आर्ग्यू करता। उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, मुझे समझाते जाओ। और कोशिश ये की, अगर किसी जज ने पेंसिल पकड़ ली और सर नीचे फेंक दिया तो समझो खुशकिस्मती है, बोली जाओ। फिर रिदम टेम्पो तोड़ा तो फिर आप कसूरवार। कि क्यों तोड़ा? कि वो पेंसिल छोड़ दे, ऐनक उठा ले, पीछे बैठे और कहे कंक्लूड योर केस नाउ। जब पकड़ा दिए ना पेंसिल तो छुड़वानी नहीं है पेंसिल। समझे मैं क्या कह रहा हूं? असिस्टेंस चलती रहे। पतंगबाजी किसी ने की हो ना, क्योंकि मैं उसके बगैर मिसाल नहीं देता। पतंग जिस वक्त ढीली छोड़ोगे ना उस वक्त कटेगी। जब वो तन में है ना, खींच के रखा हुआ है धागा, सो असिस्टेंस बड़ी ज़बरदस्त चलती जाए। जहाँ ढीली पड़ी नहीं असिस्टेंस,
जहाँ कैजुअल हुए नहीं, जहाँ फोकस आउट हुआ नहीं, जहाँ इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल गुफ्तगू शुरू की नहीं, आपसे वो पेन छूट जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का और वो आगे चलेगा। लैंग्वेज एंड वोकैबलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी टिप है आपको, फ़ोन पे पढ़ना है फ़ोन पे पढ़ लो। अखबार जो करता है ना वो और कुछ नहीं करता, डॉन और न्यूज़ ज़रूर पढ़ें। इट कीप्स यू इन अ फाइन शेप, रीडिंग, स्पीकिंग। हम एडवोकेट्स नहीं छोड़ सकते। कीपिंग आवर सेल्फ अब्रेस्ट, अप टू डेट विद लेटेस्ट नॉलेज एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट लॉ पढ़ना। मुझे सबसे पहले लेटेस्ट लॉ पता है कौन भेजता है? ये भेजते हैं सबसे पहले, मालूम है इनको कि ये जजमेंट आई है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पे भी नहीं चढ़ी होती, इनके पास आ जाती है, मुझे भेज देते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ और उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। एक बच्चे ने बार स्कूल में ए ग्रेड लिया कंपनी लॉ में, ऑर्डिनरी बच्चा था। हमने प्रोफेसर से कहा इसको ए ग्रेड क्यों दिया? उसने कहा आज सुबह कंपनी लॉ में एक चेंज आई है, डेवलपमेंट लॉ में। सुबह 8 बजे अखबार में छपी पहली दफ़ा। मलिक साहब, प्रोफेसर ने कंपनी लॉ में एक लड़की को, जर्मन गर्ल, शी गॉट अ फर्स्ट इन एन असाइनमेंट। वी वर inquisitive and curious. What's so special about her? The professor said there was a change and development in company law which was reported only in the newspaper. तब इंटरनेट नहीं था, ये गूगल शूगल नहीं था हमारे पास। टेलीग्राफ में सुबह 8 बजे अखबार चढ़ी वो खबर, 10 बजे एग्ज़ाम था। She was so well informed. She mentioned that change in the exam, in 10 o'clock exam. She said, I was overwhelmed. प्रोफेसर पता है नंबर कब देता है? खोल के अंदर की बात बता देता हूँ। जो उसने भी ना पढ़ा और स्टूडेंट पढ़ा देना तो तब कहता है तू मेरा भी प्यो है। वो देता है उसको नंबर, A+ उसको मिलता है कि आई डिड नॉट रीड दिस, तुम कहाँ से लाए हो? जो टीचर्स प्रोफेसर्स बैठे हैं वो अप्रिशिएट करेंगे। वो इनसिक्योर नहीं होता, वो उस्ताद है, वो वेल रेड है, उसको एक एक चीज़ पता है कहाँ से लिख रहे हो, कौन सा प्रोफेसर, कौन सा किताब कोट कर रहे हो, कौन सी गाइड से लिख रहे हो। सो ही नोज। योर लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्पीक। रेपिटेशन कम रखनी है। हम ड्राफ्टिंग कराते हैं तो एक लफ्ज़ लिखते हैं तो दूसरी दफ़ा मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि वैरायटी रहे बोलने में, बिकॉज हम अपना बोलना ही तो आपको बता रहे हैं कि बोलने के स्किल्स क्या है। बार स्कूल में जाए बगैर देयर शुड बी नो रेपिटेशन। लीगल एथिक्स पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। लीगल एथिक्स एंड प्रोफेशन। बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी प्रोफेशनल। पीछे स्लाइड्स में कुछ चीज़ें आ रही हैं। बी very reasonable in your conduct. Your impression and your honesty leaves a long-lasting impression, not only on your clients, on members of the bar, but also on the judiciary. Judges कह देंगे आप फेयर बात करते हो जी, आप बता दो। इम्प्रेशन पहले कोर्ट में आता है, बंदा बाद में आता है। सो लीगल एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली बताना ज़रूरी है। 2 बातें बड़ी जल्दी बता दूं। एक, अपना करियर सियासी चैम्बर्स और सियासत में जाके खुदा का वास्ता है तबाह ना कीजिएगा प्लीज़। वहाँ का बिगड़ा हुआ जब हम उस्तादों के पास भी आ जाए ना, हम वो बुनियादें नहीं सही कर सकते, वो गलत बुनियादें। डोंट गेट कैरिड अवे विद द क्विक राइज, meteoric rise of political offices and ruin your professional careers by making fatal mistake of joining political offices. वो नहीं वक्त वापस आएगा कभी भी। So legal ethics में अच्छा उस्ताद, and I am using this expression, playing with a straight bat. Don't play cross bat. Cross batting नहीं करनी।
स्ट्रेट बैट से खेलते रहोगे, एंड तक खेलोगे। मुझे तो समझ नहीं आती, सियासी दफ्तर एक साल तो 100 रुपया कमा लेगा, अगले साल जब वो 20 रुपये भी नहीं ना कमाता तो साइकोलॉजिकल केस बन जाता है। वो बेहतर रहता है जो 20-30 सारी ज़िंदगी कमाता रहता है, बजाय उसके कि यू मेक हे, लॉट ऑफ हे in 1 year and then the sun will never shine again for you. The sun must shine for you always, in all times to come. बात की थी कुछ देर पहले, सर आई डेंट गेट योर नेम। मुस्तफ़ा अलीम साहब ने कुछ देर पहले बात की थी। बहुत जल्दी बात करूंगा, सिर्फ हेडिंग्स की बात करूंगा, कंक्लूड करूंगा। यू मस्ट नॉट ओनली नो योर केस, यू मस्ट ऑल्सो नो द केस ऑफ द एडवर्सरी, the case of the opponent before you enter the court. पता होना चाहिए कि ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं और उसने वहाँ से आना है। कामयाब इंसान वो जो अपनी कमज़ोरियाँ पहले पहचाने और उन पर काम करे और फिर कोर्ट रूम में एंटर हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, डिकोरम, ये सिर्फ इंग्लिश और उर्दू। डॉक्टर बासित बहुत खूबसूरत केस आर्ग्यू करते थे उर्दू ज़ुबान में और हार्डली अंग्रेज़ी में कुछ कहते थे कोर्ट को। और जब मैं उनकी ड्राफ्टिंग पढ़ता था तो मैं कहता था इनसे बेहतर अंग्रेज़ी कोई लिख नहीं सकता, कि अंग्रेज़ी अगर आपने मेरी सुननी है तो पढ़ लें, अदालत में मैं उर्दू ही बोलूँगा और आलीजा कहूँगा। आलीजा बड़ा अजीब लगता था कोर्ट में, कभी किसी ने आलीजा कहा ही। मगर बाज़ चीज़ें कोर्ट परमिट करती है, कोर्ट इनकरेज करती है। अगर आप रिस्पेक्टफुल हो, अपना केस उर्दू में करें, और सारे का सारा केस सिविल में और क्रिमिनल में अभी इंडोर्स करेंगे, उर्दू से कन्वर्ट करते हैं हम इंग्लिश में। और जब प्रॉब्लम आती है ना कभी, क्योंकि तर्जुमे करने वाले अंग्रेज़ी के मेरे जैसे ही लोग होते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है सर, उर्दू का एविडेंस निकाला जाता है कि कोर्ट में गवाह ने क्या कहा, वो पढ़े निकाल के, सुप्रीम कोर्ट कहता है रिकॉर्ड निकालो। रीडर बैठा गवाही का एक एक लफ्ज़ नोट कर रहा होता है और बात वहाँ जाके सुलझती है कि आप, जब वकील कहता है कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह ने ये बात नहीं कही थी, उसने कुछ और कहा था। मैं अपनी आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहूँगा 3-4 बात। मुझे नहीं पता मैंने कितना टाइम लिया, मगर मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि मुझे बोलते हुए कितनी देर हो गई। बट आई थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर बीइंग वेरी अटेंटिव, वेरी अलर्ट एंड वेरी रिसेप्टिव। इतनी देर अटेंशन स्पैन रखना छोटी बात नहीं है। पंसोटा साहब भी बोलते रहे और मैं भी बोलता रहा। आई एम श्योर कुछ ओवरलैपिंग भी आई, मगर प्रिंसिपल्स वो ही हैं। हम ओल्ड स्कूल को बिलोंग करते हैं, हम ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल स्कूल को बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान उन्हीं को फॉलो करता है। हम इंग्लिश कोर्ट्स को और उस निज़ाम को हम फॉलो करते हैं और हम अमेरिकन स्टाइल को हम पढ़ तो लेते हैं मगर हम उसको अपनाते नहीं हैं। एडवोकेसी की सिग्निफिकेंस, एडवोकेसी की इम्पोर्टेंस ह्यूज है। बड़ी तसल्ली होती है, बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब आप किसी के लिए बोलते हैं और अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं और वो आपको दुआएं देता जाता है, आपके हाथ चूमते जाता है। और मैं ज़्यादातर केसेस जीतता हूँ, इसलिए कि मैं हारने वाला केस एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए नहीं कि फिल्मी डायलॉग है, मगर जो केसेस अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें कौन से केसेस हैं जो यादगार हैं, तो वो सारे वो केसेस हैं जहाँ मैं हारा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा एफर्ट की, मैंने ज़्यादा मेहनत की, मैंने ज़्यादा कोशिश की फॉर माई क्लाइंट। मैंने माइक को नहीं छोड़ा, पोडियम को नहीं छोड़ा तब तक जब तक मैं सेंस बना रहा हूँ। आई नेवर स्टूड एट द पोडियम जब डिसमिस हो गया, रिजेक्ट हो गया, सॉरी हो गया, तो आई विल नॉट अनॉय द जज। पता है क्यों? कल सुबह फिर पेश होना है किसी नए केस में, किसी नए क्लाइंट के पास। जजेस सब याद रखते हैं, कुछ नहीं भूलते वो। थैंक यू वेरी मच।